स्वागत है LNMU नोट्स में। तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 एग्ज़ाम सेशन 21-24 2024 जो अभी चल रहा है उसके बारे में जो कुछ सवाल है उसको जो हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 का एग्ज़ाम LNMU पार्ट 3 का एग्ज़ाम 18 मार्च से जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा। एडमिट कार्ड में जो है वो आपको क्या होगा, एक डेट नहीं दिया होगा। जो पेपर 8 का डेट है, पेपर 8 का डेट जो है वो खाली होगा। ठीक है, सब में नहीं होगा, किसी किसी में होगा। पेपर 8 का डेट जो है वो एग्ज़ाम डेट नहीं दिया होगा। ठीक है, तो पेपर 8 का एग्ज़ाम कब होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, फिर कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, और आपको जो है वो प्रैक्टिकल के लिए कितना कॉपी तैयार करना पड़ेगा और कितना मार्क का जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर 8 का जो है एग्ज़ाम कब होगा। तो LNMU पार्ट 3 पेपर 8 का एग्ज़ाम जो है वो पेपर 8 जिसका एग्ज़ाम डेट नहीं दिया गया है एडमिट कार्ड में, उसका मतलब है आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में जो है वो पेपर 8 प्रैक्टिकल है। ठीक है, पेपर 8 क्या है, आपका प्रैक्टिकल है। तो पेपर 8 प्रैक्टिकल है, तो इसका मतलब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम डेट जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। जब आपका थ्योरी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब कुछ दिन बाद 2-4 दिन में जो है वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम डेट यानी पेपर 8 का एग्ज़ाम डेट जो है वो थ्योरी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जारी किया जाएगा। ठीक है, तब जो है वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा कब। ठीक है, तो बता ही दिया गया प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, थ्योरी ख़त्म होने के 2-4 दिन में जो है वो पिछले साल भी ऐसा ही था कि जो है वो 2-4 दिन में थ्योरी ख़त्म होने के बाद, थ्योरी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 2-4 दिन में जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट भी जारी कर दिया गया था। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का सेंटर जो है वो आपके कॉलेज में ही दिया जाता है। ठीक है, और जिस सब्जेक्ट में जो है वो 20 से कम विद्यार्थी होता है किसी कॉलेज में, उसको जो है वो किसी दूसरे सेंटर पे, मतलब कि जिला में जो है वो सेंटर बना के जो है वो आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो वो जब नोटिस आएगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का तो आपको जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो है वो सोशियोलॉजी होगा। सोशियोलॉजी जो है वो लिए होंगे, सोशियोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो सोशियोलॉजी ऑनर्स में जो है वो उनको जो है वो पार्ट 1 में प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ा होगा और पार्ट 2 में भी प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ा होगा। ठीक है, तो अब आपको जो है वो पार्ट 3 का एग्ज़ाम में जो है वो एडमिट कार्ड में डेट खाली मिला होगा सोशियोलॉजी को भी। ठीक है, तो सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम पेपर 8 जो होता है, पेपर 8 जो होता है आपका, वो होगा आपका असाइनमेंट, एसे, रिपोर्ट, कुछ जो है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, कुछ जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और लिखना क्या है, आपको तैयार क्या करना है, वो आपको अपने कॉलेज में जाके पता चलेगा। ठीक है, कॉलेज में जाके पेपर 8 का जानकारी ले लीजिए अगर आपका सोशियोलॉजी है तो। ठीक है, अगर आपका सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट है आप, तो पेपर 8 आपका होता है एसे लिखने के लिए बोलता है, या फिर कोई प्रोजेक्ट लिखने के लिए, कोई प्रोजेक्ट तैयार करना होगा या फिर कोई असाइनमेंट तैयार करना होगा, वही आपसे तैयार करवा के जो लिया जाता है। ठीक है, तो पेपर 8 के नाम पे सोशियोलॉजी अगर डेट खाली है तो सोशियोलॉजी में पार्ट 3 में होता है, इसीलिए जो है वो डेट नहीं दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस वाले का। ठीक है, तो साइंस वाले का सबसे पहले बात करेंगे तो साइंस में जो भी सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारा चीज़ जो है वो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी जो है वो आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद आर्ट्स वाले की बात करें तो आर्ट्स में जो है वो आपका साइकोलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी और म्यूजिक, ठीक है, और सोशियोलॉजी। ठीक है, तो साइंस वाले में क्या हो गया, कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा साइंस वाले का, यानी बीएससी पार्ट 3 ऑनर्स का जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद आपका जो है केमिस्ट्री, उसके बाद जूलॉजी, उसके बाद बॉटनी, ये सारा चीज़ जो है आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। तो पेपर 8 आपका प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा। और आर्ट्स वाला जो है वो क्या है, साइकोलॉजी है आपका, फिर होम साइंस है, उसके बाद जियोग्राफी है, फिर म्यूजिक है, उसके बाद आपका जो है वो सोशियोलॉजी है। ठीक है, और प्रैक्टिकल एग्जाम होता कितना का है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 100 मार्क का होगा। ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम है बीएससी बीए का, वो 100 मार्क का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपको कॉपी कितना बनाना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कितना करना है, तो प्रैक्टिकल कॉपी आपका एक, पहले जो पार्ट 1 पार्ट 2 में जो होता था वो 50 मार्क के लिए था, तो आप एक कॉपी जो है वो रेडी करते थे। अब आपका जो है वो 100 मार्क का है, यानी 50-50 का जो है वो 2 कॉपी आपको रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको 2 प्रैक्टिकल कॉपी रेडी करना है और उसमें कम से कम 5 से 6 जो है वो क्वेश्चन का आंसर आप लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो है वो उसमें प्रैक्टिकल जो भी है प्रैक्टिकल लिख लीजिए आप अपने सिलेबस को देखते हुए। ठीक है, जो भी डिटेल है प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या है, ठीक है, प्रैक्टिकल का सिलेबस और प्रैक्टिकल का डिटेल जो है वो बीए बीएससी के लिए जो है वो आपको
lnmunotes.in वेबसाइट पे जो है वो आप जाके देख सकते हैं, प्रैक्टिकल का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला होगा उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता दिया गया कि पेपर 8 का परीक्षा कब होगा, यानी पेपर 8 का एग्ज़ाम डेट कब होगा पार्ट 3 का। तो पेपर 8 जो है वो प्रैक्टिकल है, इसीलिए जो है वो खाली छोड़ा गया है। तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम डेट जो है वो थ्योरी के बाद आएगा, उसके बाद आपको जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, तो बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी होता है। उसके बाद बीए में जो है वो आपको साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस और सोशियोलॉजी होता है। ठीक है, सोशियोलॉजी में असाइनमेंट वगैरह कुछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, उसके बाद कॉपी कितना तैयार करना है, तो कॉपी आपको 2 तैयार करना है, जिनका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में जो है वो आपको 2 कॉपी तैयार करना है 50-50 के लिए। ठीक है, और 100 मार्क का आपका जो है वो प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम सेंटर वगैरह जो डेट वगैरह है वो सारा चीज़ बाद में जब नोटिस जारी किया जाएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपका जो है वो ये सवाल जो था उसको जो है आपका जवाब मिल गया होगा। ठीक है, तो और कोई आपका जो सवाल होगा रह गया होगा तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा, आपको जो है वो रिप्लाई कर दिया जाएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।